अगर आपका बेटा है, जितनी भी खवातीन में देखनी है, प्लीज़ अपने बेटे को ना मतलब वो शहजादा बना के ना पालें, आप उनको लिटरली बंदे का पुत्र बना के पालें और उसको भी ज़रा सिखाएं सर्वाइवल के बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल लड़कियां जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो वो नहीं अब उस तरह से रोल में आने को तैयार, क्योंकि वो कमा के वो भी ला रही है। अब वो कफील है, देखा जाए बहुत सारे घरों में औरतें कमा के ला रही हैं। दुनिया में नया ट्रेंड यही तो आ रहा है कि वुमेन आर ऑप्टिंग नॉट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑल जो उनको चाहिए थी चीजें मर्दों से, फाइनेंशियल सपोर्ट वो खुद कर रही हैं, रोल आइडेंटिटी भी अपनी वो खुद ही बना रही हैं और बच्चे भी वो पैदा कर भी सकती हैं, जो भी अडॉप्ट भी कर रही हैं, वो जो भी बाहर तो पैदा भी कर रही हैं यहाँ पे। तो फिर अब वो कहती हैं हम क्या करेंगे और हमारे लिए एक न्यूसेंस है ये। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए आजकल हम रिलीजियस महफिल में भी जाएं तो रिलीजियस महफिल में भी मेंबर से भी बात हो रही होती है कि वाकई आजकल की लड़कियां उनके मैरिज इंस्टीट्यूशन से बिलीव और एतमाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो कह रही कि अगर कमा के भी मैंने लेकर आना है और मैं लेकर आऊँगी और फिर मैंने वो सख्ती झेलनी है जो कि पहले की खवातीन झेलती नहीं है, तो फिर मैं क्यों शादी करूँ जब मैं अपना अच्छा कमा रही हूँ और मैंने ही खर्च करना है। वो जो मैं आपसे बता रही थी ना कि जो स्टडी है वो यही कहती है द हैप्पीएस्ट सेगमेंट इन द वर्ल्ड आर सिंगल वुमेन एंड मैरिड मेन। तो बस ये क्वेश्चन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ यू, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, ये सब कहाँ एग्जैक्टली यही सोच रही थी। नहीं तो कंपेनियनशिप के लिए उनको जो बाहर है या ऐसे आपको यहाँ पे भी ट्रेंड आ रहा है उसके लिए शादी की नहीं है ना, वो तो कंपेनियनशिप कोई भी, लेकिन हम तो यहाँ पे रहते हैं ना, एथिकली तो ठीक नहीं है ना, कहीं ना कहीं आपका ज़मीर भी तो सोच रहे हैं ना। देखिए मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो जनरेशन है बड़ी टेक सेवी है, बड़ी इंटरनेट है, तो इट्स लाइक अ ग्लोबल विलेज। हम वो बच्चे चैट जीपीटी कंपेनियन उनका, तो वो यहाँ रहते हुए भी ना उनकी सोच उसी तरह की है जो अमेरिका के या यूके के या कनाडा के बच्चों की है। तो हाँ, चाहे उनके पास, तो फिर उनको नहीं चाहिए ना उनके। जो अब की भी रिलेशंस हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, दे क्वाइट डिमांडिंग। लाइक अगर कोई आप कंपेनियनशिप पे जाओ ना तो इधर यहाँ फाइनेंसेस इन्वॉल्व, इधर यहाँ समथिंग और द अदर इन्वॉल्व, जिसमें वो कंपेनियनशिप भी आजकल हो रही है। अच्छा, ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया था, ये मुझे मेरी स्टूडेंट्स थी, उन्होंने बोला कि मैडम आपको पता है, मैंने कहा नहीं, वो जो होता था लड़कियां कमा रही हैं तो उनके तो हस्बैंड, कहती नहीं आजकल सब पहले से डिसाइड हो जाता है, ये करेंगे, ये बहुत क्लियरली डिफाइन है एंड दे आर परस्यूइंग देयर करियर्स, दे आर मेकिंग देम, और दिस इज वेरी सफिया। आप देखें मतलब करियर तो आप शादी के बाद सभी परस्यू एक तरह से करें क्योंकि आपने कमा के रहना है, क्योंकि आजकल के लड़के ये भी चाहते हैं कि जो लड़कियां हों वो कमाने वाली हूँ ताकि वो उन पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो खैर, लेकिन मैं वापस अपने इस टॉपिक पर आती हूँ। मुझे बताइए जो हार्मोन्स का, ये हमारे हार्मोन्स क्या हमें कहते हैं कि हमें कंपेनियनशिप चाहिए, क्योंकि हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं ना, हमें लग रहा था कि लाइफ बड़ी परफेक्ट है, वो सिर्फ एक उस कंपेनियनशिप की खातिर ना जो कि वो 60 साल और 70 साल के उम्र होता है कि दोनों बैठ के फिर आपस में जब बातें करें उसके लिए ज़िंदगी में कई दिहाइयाँ साथ गुजार देते हैं। डॉक्टर सो हार्मोन्स तो देखिए आपके जितने भी इंस्टिंक्ट हैं वो सब हार्मोन के थ्रू ही आ रहे होते हैं, इसीलिए जो टीनेज है। अच्छा, लेकिन बताएं आजकल हो रहा है ना, लोग 40 के बाद भी बच्चे, वनीसा अहमद ने बताया कि मैंने 40 साल के बाद बच्चे पैदा किए हैं। 40 के बाद प्रेगनेंसीज हो सकती हैं लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, मेटरनल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हाई रिस्क होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होंगी, बच्चों के वेट कम होंगे, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो सकती है प्रेगनेंसीज, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं, नेचुरली चांसेस कम हो जाते हैं। यू नीड टू हैव असिस्टेड कंसेप्शंस, बट उसके भी चांसेस कम है। वी डोंट एनकरेज आफ्टर 40, लेकिन हो सकती है, लेकिन हो सकते हैं। जैसे आप कंपेनियनशिप की बात कर रही हैं ना, हमारी एक बहुत, अच्छा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, भूल जाऊंगी। सिद्धू मूसवाला जो थे, मैं आई होप उनका नाम सही ले रही हूँ, तो उनके पेरेंट्स ने भी जब उनके बेटा व्हेन ही वाज गॉट असैसिनेटेड तो उनके माँ बाप ने फिर IVF कराया था, और उनकी माँ की जो एज थी में भी शायद वो लेट 40s या 50s में थी, उन्होंने IVF कराया था। उनका बेबी जो बड़ा, हाँ अर्ली 50s में, और उनका बेबी बड़ा हेल्दी, बहुत प्यारा बच्चा, पूरे इंटरनेट पे इसकी पिक्चर्स हैं। तो इसका मतलब है कि IVF के भी चांसेस अच्छे हो सकते हैं अगर आप 40 के बाद। चांसेस हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते, चांसेस हो सकते हैं। अगर वो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं नेचुरली तो चांसेस कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड इफ़ शी इज़ प्रोड्यूसिंग ओवम्स और वो, लेकिन बहुत मतलब इनकरेज नहीं कर सकते हम उसको, बहुत पॉजिटिव मैं आपको इसका रिस्पांस नहीं दे सकती कि हाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं। पहले 60s तक खवातीन को जो थे वो ये साइकिल चलता था 60s तक, लेकिन अब हम देख रहे हैं 40s या मिड 40s के अंदर अंदर ये ख़त्म हो रहा है। ऐसा एकदम से क्या 40 अब मेजर चीज़ें चेंज हो रही हैं? पिछले 30 सालों में तो ये है कि जो एवरेज एज पाकिस्तान में, एक तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, डाटा बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसके हिसाब से अराउंड 51 इज़ द
लिमिट फॉर एन एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन पाकिस्तान, और उसमें कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। हमारी हर चीज़ ही तो चेंज हो गई है, लाइक हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारी डाइट्स चेंज हो गई हैं। फिर ये जो हर दूसरी जगह पे ओव्यूलेशन इंडक्शन शुरू हो गई है। अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए होते एंड दे कम टू यू कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हम पे प्रेशर्स हैं, हमें कोई दवाई दे दें। डॉक्टर साहिबा, ये तो चलिए एज की बात है, मैंने अपनी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स जो मेरी ज़िंदगी में अब फ्रेंड्स बनी हैं और जिनकी शादियाँ तकरीबन 16-17 साल में हो गई हैं, उन्होंने मुझे बताया हुआ कि उन्होंने ट्रीटमेंट अपना 20 साल 21 साल में कराया हुआ है कि बेबी नहीं हो रहा। सो ये जो ट्रीटमेंट है, इससे आपके ओवम जल्दी बनते हैं, जल्दी ख़त्म होती है, आपकी ओवरी की जो कैपेसिटी है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उनको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। उनके प्रेशर्स भी होते हैं, चारों तरफ से सोशल प्रेशर्स होते हैं कि 6 महीने हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो हमारे पास इतनी यंग लड़कियां आती हैं, इवन देयर इन देयर टीन्स, लाइक 19-18 ईयर्स की लड़की आके कहेगी कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ओह माय गॉड। तो और बहुत ओपनली दवाइयाँ मिल रही हैं और बहुत सारे लोग तो सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं इसकी। ये कितना खौफनाक हो सकता है। और इसकी ओव्यूलेशन इंडक्शन जिसकी साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हो सकते हैं, ओवेरियन हाइपर और आपकी बॉडी अलग से, आपकी बॉडी पे इसका टोल आ जाता है हमारे साथ जनाब। और आपको पता है ये बहुत सारी बर्थ कंट्रोल वायरस की चीज़ों से, ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इस तरह से भी हमारे मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जनाब जवेरिया सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जवेरिया जी क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी जी जवेरिया जी, मैं आपको सुन रही हूँ। जी, मुझे एक दफा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है कि मेरी आपसे बात हो रही है। आई मैं सद क्यों जाऊँ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जवेरिया जी, बताएं। सोची थी अभी है कि आप अपनी मतवाजन ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें। सॉरी आपने और क्या? रेगुलर वॉक करें। रेगुलर वॉक हेलो, करें। जी जी हाँ जी, मैं खुद मतलब 1 घंटा रेगुलर वॉक करती हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी, और छोटी के बाद मतलब मैंने बेबी भी एक किया, बच्चा भी पैदा हुआ, कोई मसला नहीं होता। सिर्फ आप अपना ना सेहत का ख्याल रखें और अपना जो ज़हनी सुकून है ना उसको नंबर 1 पे रखें। हाँ अच्छा, ये मुझे बताइए जवेरिया, आपके अंदर भी रियलाइजेशन के 40 के बाद आई थी कि मुझे अपना ज़हनी सुकून का ज़्यादा ख्याल रखना है, या ये आप में हमेशा से था? नहीं, हमेशा से तो है, लेकिन 40 के बाद ये कि जो बॉडी में थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाती है ना, तो उसके लिए आपको ये है कि आपको अपना मतलब घर की रूटीन और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखना है। और खास तौर पे जो बच्चों के साथ जो रूटीन है ना, वो आपने थोड़ी सी एक्टिव रखनी है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम डल हो गए हैं 40 के बाद, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसे नहीं होता। फिर तो हो ही जाना है। बहुत अच्छी होती है। और एग्जैक्टली और अगर आप सोचेंगे ना तो फिर तो हो ही जाना है तो आप अगर सोच रहे शेर आने वाला है तो फिर तो आपकी पहले जान, मुझे जैसे बंदे की तो पहले जान निकल जाएगी ये सोच के कि मैं तो माशाल्लाह से मेरे तख़य्युलाती परवाज़ इतनी तेज़ है कि मैं अगर ये सोचूं मेरी कभी तबीयत ख़राब हो रही हो तो मैं इमेजिन भी कर लेती हूँ कि मेरे 40वें पे क्या होने वाला होगा क्योंकि ऐसी मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन भाई आपने बिल्कुल जो आप मैनिफेस्ट करते हैं आप वो सोचते हैं, सब वन शुड थिंक पॉजिटिव। अच्छा, अब थोड़ी पेरेंट्स के बारे से बात करती हूँ। पहले होता था कि 40 के बाद बाल वाइट होना शुरू होते थे, अब लेकिन हम देख रहे हैं 20s में मैं कल अपने भतीजे को देख रही थी, वो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ तो उसके बाल वो 1-2 वाइट उसके आ रहे थे। खैर वो फैमिली का भी इशू होता है, जेनेटिक्स में से होता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अक्सर लोग जो हैं वो चेहरे पे थोड़ी सॉफ्ट लुक लाने के लिए वो डार्क इतना ज़रा काला रंग करा लेते कि बजाय ये कि वो ज़रा बुरा हार्ड हो जाता, वो और हार्ड आपकी फीचर्स हार्ड लगने लग जाते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट वुड बी द आप मुझे बताएं अच्छा कलर क्या होगा अगर आपने बालों, क्योंकि आपकी ग्रेज आ रहे हैं, अपने ग्रेज को कवर भी करना है, क्या हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके कम्प्लेक्शन के हिसाब से क्या सूट कर रहा है। आप बाज़ दफ़ा देखें कि इतना ज़्यादा ऑरेंजी कर देते हैं, कॉपर टोन्स कर देते हैं, तो वो कुछ लोगों पे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लगता है बेस्ट इज कि अगर आप नेचुरल ब्राउन्स की तरफ रहते हैं, ब्राउन की तरफ, हाँ, गोल्डन ब्राउन या थोड़ा सा उसके अंदर चेस्टनट या काला भुजंग, अगर कुछ काला भुजंग बिल्कुल नहीं करना। हाँ। मर्द भी, हाँ, उनकी मुस्टैच भी वो जो खजाब लगा लेते हैं, हाँ, काली भिट, हाँ, और इतना वो बुरा लगता है, इतना हार्श हो जाता है। इट्स ऑलवेज नाइस टू गो इनटू ब्राउन्स।
गोल्डन आप देखो ना ब्राउन या शाहरुख खान ने अपने बालों का डार्क ब्लॉन्ड, वो तो अफोर्ड भी कर सकता है, वो ग्रे के साथ वो ब्राउन में टोन देख रही थी मैंने। जी सो गुड, मुझे लगता है वो मेन पे सॉल्ट एंड पेपर लुक salt and अच्छी pepper. Oh लगती है, they yes, look men so look so graceful. graceful हाँ, with very salt and graceful. pepper. लेकिन हमारे खवातीन अगर सॉल्ट एंड पेपर लुक की तरफ जाएं तो पहले तो बहुत टाइम लगेगा कि तो बाल जा को रही धोने हैं, में। अब हाँ। बहुत जा रही हैं। appreciating it बहुत अच्छा लगा, कुछ common हमारी हो गया। इंडस्ट्री में भी हैं जो जी, कर रही हैं, they look so कर रही good. हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि हर किसी को वो सूट भी नहीं करते, हाँ। And you have to carry it. Yes, absolutely. How you carry You have to carry it. You got to have that kind of a style. फिर आपको अपने बालों की केयर भी करनी होती है। वो पीलापन जो आ जाता है ना, जी, जी, salt, जी, जी। वो सॉल्ट एंड पेपर की जगह वो ऐसे लगता है कि कुछ बीच में हल्दी मिलाई हुई है थोड़ी सी। सो उसके लिए स्पेशल शैम्पूज आते हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको केयर तो जरूरी है। अच्छा, बालों के हवाले से खवातीन बड़ी परेशान है, लोगों के बाल गिर रहे हैं, तो कौन से फिर ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो बालों के करा सकते हैं? प्रोसीजर्स अगर मैं बात भी करूँ तो मदिया, अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, बहुत कुछ मार्केट में आ गया, बट अगेन रूट कॉज आपके अंदर है। बाल क्यों गिर रहा है, सबसे पहले तो यू नीड टू फिगर दैट आउट। स्ट्रेसफुल लाइफ इज सच अ मेजर थिंग, और स्ट्रेसफुल कहते हैं हमें कुछ स्ट्रेस तो नहीं है, बट आप रात को सो ही नहीं रहे हो, दैट इज ऑल्सो लाइक योर बॉडी इज इन स्ट्रेस, राइट? देन डॉक्टर साहब बताएंगी बाज़ दफ़ा गायनेकोलॉजिकल रीजंस की वजह जी से भी, हार्मोनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से, Sometimes just the ferritin, आयरन कम है आपका। बेसिक चीज हीमोग्लोबिन अभी ड्रॉप होना नहीं शुरू हुआ, लेकिन आयरन कम है। basic चीज़ आप है। अपनी बताएं, जितनी भी आपकी प्रैक्टिस गुजरी, कोई आपके पास ऐसी खातून आई हो कि जिनका आयरन लेवल आपने कहा वाह क्या बात है, मैं आपको अवार्ड देती हूँ, कोई ऐसी देखी आपने? ये मुझे बताएं। बंदों को मैं देख रही होती हूँ, बंदों की माशाल्लाह से अगर खून देखा जाए वो मतलब 16-17 पे पहुंचे होते हैं, और खवातीन CBC कराएं तो हम 8-9 पे भी बेचारी गुजारा कर रही होती हैं। हमारे पास तो 10 लग्जरी है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। 10 इज लग्जरी। बाज़ पेशेंट्स हमारे पास अवेयर जो होते हैं वो आते हैं लेके हमारे पास कि हमारा हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, पहले 12 आया था, 11.5 है, तो मैं तो एनीमिक हो गई हूँ। सो उनको भी थोड़ा कूल डाउन करना पड़ता है कि नहीं, यू आर फाइन, इतना पाकिस्तान में तो ये है। और बेसिकली हमारी डाइट अच्छी नहीं है ना, वी हैव नो कॉन्सेप्ट। मैं इस डॉक्टर साहब यही सोच रही थी, वो जो बोटी वाली बात हो रही थी कि बोटी नहीं लेना। सो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि ख़वातीन जो हैं वो अपना ख्याल करती नहीं है। वी डोंट टेक, हमारा मीट इंटेक जो है ना वो बहुत कम है। हाँ, हम कहीं बैठे हो ना तो हमारी कोशिश होती है कि घर के बंदे ज़्यादा अच्छा खा लें, हम ज़रा बाद में खा लेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो 40s का हिंसा है, जब इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है तो अगर देखा जाए तो इंसान में आगाही जो है वो असल में आती ही 40 साल के बाद है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के इतने ज़्यादा नशे व फराज देख लिए होते हैं कि आप में मेच्योरिटी भी एग्जैक्टली तब आती है, और ज़िंदगी एग्जैक्टली है क्या उसकी डेफिनेशन भी खुल के आप तभी आपके सामने आती है। बहुत सारे लोगों के लिए इट्स वेरी लिबरेटिंग, क्योंकि लोगों को तब पता चलता है कि हाँ भी हमने एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लोगों के लिए गुजार लिया है। अब जो मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं अब जो बची कुछ ही ज़िंदगी रह गई है वो एटलीस्ट मैं अपने असूलों के मुताबिक गुजारूंगी और या गुजारूंगा। हमने लोगों में बहुत ऐसा देखा है। बंदों में ज़्यादातर ये होता है कि उनको होता है नहीं भी मैंने भी और कमाना है, बच्चों के है, बेटी की शादी है, फलाना। लेकिन ख़वातीन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमने देखा है, क्योंकि अब इस टाइम पे आके वो कहते हैं ना रिबेलियस हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़िंदगी में अपने अंदर दबा लिया होता है हर चीज़ के इस टाइम पे आके लिटरली वो कहते हैं ना कि फिर आप इमोशनली आप एक तरह से थ्रू आउट आप उसको कर देते हैं। मुझे बताएं कि अगर मैं बात करूं कि मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो ख़वातीन को कौन कौन से लेने चाहिए, क्योंकि देखिए 40s में एक जो प्रॉब्लम जो कि बहुत जनरल दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, ये प्रॉब्लम्स ये भी हमें देखनी है। वैसे अपनी वेल बीइंग के लिए कौन कौन से मल्टी वाइटामिन्स लेने चाहिए? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, बिकॉज मल्टीविटामिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइक प्रिपेयर बिफोर योर 40। जी। सो जो हेल्दी डाइट है, जो नेचर ने आपको मल्टीविटामिन दिए हुए हैं वो हम नहीं खा रहे होते हैं एंड वी जस्ट फांक रहे होते हैं। बिल्कुल। हाँ, और पेशेंट हमारे पास आती हैं तो अगर उनको आप प्रिस्क्रिप्शन में मल्टीविटामिन ऐड ना करो तो दे आस्क फॉर इट कि कोई इसमें मल्टीविटामिन तो दे दें। सो ये भी एक बहुत लाइक मिसयूज चीज़ है मल्टीविटामिन, कि टैबलेट खा के हम समझते हैं ना ये इंडस्ट्री है मल्टीविटामिन, टैबलेट खा के हम समझते हैं कि बस सब ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आप में डेफिशिएंसी है या नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा है, सो रेयरली यू फेस एनी डेफिशिएंसी। बट येस, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको दवाई लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी, हमारा सन एक्सपोजर इतना कम हो गया है, बाहर जो टाइम है विटामिन डी बनने का उसमें हम सन को अवॉइड करते हैं।
और जिसकी वजह से हमारी ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली चीज़ें ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं। प्लस ये कि व्हेन यू हिट द मेनोपॉज तो हमारा जो ईस्ट्रोजन है वो कम होता है। ईस्ट्रोजन इज़ आर प्रोटेक्शन बेसिकली। आपने कभी सुना नहीं होगा कि 30s में या 40s में किसी औरत को हार्ट अटैक हुआ, इवन 50s में, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा ईस्ट्रोजन इज़ प्रोटेक्टिव टू आवर हार्ट। ओके, तो इसीलिए मर्दों में आपने देखा होगा जल्दी हार्ट अटैक और ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। औरतों में होता है तो मेनोपॉज के बाद, 60s के बाद जाके। बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बोन्स। वही आपकी डाइट बहुत अब इम्पोर्टेंट लेकिन हमने होनी एक चीज़ चाहिए। और देखी कि हम जैसे हमें हार्ट अटैक से तो नहीं मिल गई, लेकिन हमने अब कितनी खवातीन को देखा जिनकी ब्रेन हैमरेज की वजह से बीपी शूट करने की वजह से डेथ हो रही है। अच्छा, उसमें फिर अगेन ईस्ट्रोजन जो हम ऊपर से ले रहे होते हैं, इसीलिए हर एक को नहीं दिया जा सकता। हाँ। जिनकी हिस्ट्री है स्ट्रोक्स की, जिनकी फैमिली में, या डीवीटी होता है हमारी ज़बान में, आपकी नसों में खून जम जाता है, ये है क्लॉटिंग का इशू होता है जिनको, या ब्रेस्ट कैंसर वाली जो पेशेंट्स होती हैं, उनके लिए वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि जब हम HRT प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको तो कौन सी देनी है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यानी कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जी। अच्छा, इसके अलावा बोन की हेल्थ के लिए सबसे पहले जैसे हम वेट ट्रेनिंग का कह रहे थे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक अच्छी है आपके हार्ट के लिए, आपके मूड के लिए, उसके लिए, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मसल्स। मसल मास आपका 30 से बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो आपका सारा वेट आपके जॉइंट्स इसे पे जो आना हाँ शुरू जी हो जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो बात मैं कर दी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हमारी बीच में रह गई थी जी, जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं तो आप जस्ट स्टार्ट क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ठीक है, फ्रॉम योर 30s 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे चढ़ उतर लें तो वो भी बहुत फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन वही ना, बट मैं आपको बताऊं, जब कोविड आया था तो वी हैव टू वेयर द मास्क और लिफ्ट हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो पहले 2 महीने तो 2 फ्लाइट चढ़ते हुए हमारा हाल बुरा हो जाता था। बट बाय द एंड ऑफ कोविड वी वर जस्ट रनिंग अप एंड डाउन विद मास्क, 2 फ्लोर्स ऊपर नीचे चढ़ना कोई मसला नहीं होता था। हाँ। तो यू नीड टू बिल्ड इट अप। अगर एक दफ़ा सांस फूल गया तो यू डोंट जस्ट गिव इट अप, ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और ये चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यूएशन में इम्पोर्टेंट मतलब